हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ought to के पास्ट टेंस ought to have के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ought to have उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आज ought to have को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ought to का भी प्रेजेंटेशन दूंगा कि ought to और ought to have में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले ought to have के बारे में, लेकिन ought to have आप लोगों को मैं बताऊं उससे पहले बताऊंगा आप लोगों को ought to क्या होता है, और ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ought to के बारे में हम लोग बेसिक मॉडल्स के वीडियोस में देख चुके हैं कि ought to होता क्या है। हम लोगों को दोस्तों ought to जो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, ought to have जो पास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट में यूज करना है तो ought to, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में नानी ने आकर चाहिए है तो हम लोग वहां ought to लगाते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा, फिर मस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है नानी ने आकर ही चाहिए, और शुड जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आके चाहिए। ये सब भी तो नानी ने आकर चाहिए हैं, फिर ought to कैसे अलग है? तो दोस्तों, ought to जो मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ाया है वहां पर आप लोगों को बताया कि ought to किन चीजों को शो करता है। ought to शो करता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, धर्म से संबंधित बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें, तो इन सभी के लिए हम लोग ought to यूज करते हैं। लेकिन शुड और मस्ट ये थोड़ा अलग होता है। हम लोगों को किसी को ऑर्डर देना हो तो शुड का यूज करेंगे, किसी से सलाह लेनी हो या किसी को सलाह देनी हो तो हम लोग वहां पर शुड का यूज करते हैं, और किसी को सुझाव देना हो तो शुड का यूज करते हैं। और मस्ट एडवाइस, ऑर्डर, सुझाव, वो तो साथ ही इसके साथ साथ अगर हमें मजबूरी दर्शाना हो तो मस्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों, वो तो बात हुई थी, लेकिन अगर हम ought to की बात करें तो यहां पर हम लोगों को अगर ड्यूटी दर्शाना हो, हमें अपने परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति जो हमारा कर्तव्य वो दिखाना हो तो हम लोग ought to यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारी परिवार के प्रति, देश के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको बताना है तो हम लोग ought to का यूज करते हैं। साथ ही साथ मॉरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा, जो सही बात है उसको दर्शाने के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व, नैतिक बाध्यता बोला जाता है इसको, उसको दर्शाने के लिए ought to का यूज करते हैं। साथ ही साथ धर्म से संबंधित बातें या फिर शिष्टाचार से संबंधित बातें, या फिर कुल मिलाकर मैं बात करूं पॉजिटिव बातों के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं। दोस्तों, ought to के मैक्सिमम सेंटेंस से हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, पर सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जिसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? आपको मेरी शायद बातों से समझ में ना आए, पर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले ought to को समझ लेते हैं। ought to होता है नानी ने आकर चाहिए, जैसे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। और एक बात क्लियर कर दूं कि ought to के सभी सेंटेंस आप शुड में बना सकते हैं, लेकिन शुड के सभी सेंटेंस आप ought to में नहीं बना सकते। दोस्तों, ought to के सभी सेंटेंस आप शुड में बना सकते हैं, लेकिन शुड के पूरे सेंटेंस आप ought to में नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ा सा सेंस वहां अलग हो जाता है। अब देखो, हमें गरीबों के, और ये अधिकतर ought to के सेंटेंस बनेंगे ग्रुप में, ग्रुप की ही बात होगी, क्योंकि जो ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नैतिक शिक्षा होती है, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व होता है, तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये सभी का होता है। जैसे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टाइम पर कोचिंग आना चाहिए, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, जैसे हमें सफलता पाना चाहिए। हम सभी की ड्यूटी, हमारे लाइफ का उद्देश्य है, हमें अपने लाइफ के उद्देश्य को पाना चाहिए। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए, ऐसा हमें लोगों को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब नहीं वाला है, सेंटेंस तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव आएगा। लोगों को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लोगों को महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को गाली नहीं बकना चाहिए। इसका सेंटेंस तो पॉजिटिव होना, तो हम लोग इसको ought to में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, एक्चुअली इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं उनके सेंस हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। अब देखिए बनेगा कैसे, जैसे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए तो हमें, सो वी ought to help पीपल, हमें गरीबों की, तो पुअर, सो वी ought to help पुअर। जैसे हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सो वी ought to respect elders, वी ought to respect elders। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स की ड्यूटी है, स्टूडेंट्स ought to increase their confidence। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सो वी ought to follow traffic rules। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, सो वी ought to read religious book। जैसे हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, सो वी ought to keep faith in God। keep faith मतलब श्रद्धा रखना, सो वी ought to keep faith in God। जैसे हमें स्टूडेंट्स को स्कूल समय पर जाना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ought to go to school on time।
या फिर मैं बोलूं स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बिकम डिसिप्लिन्ड। जैसे हमें टाइम को फॉलो करना चाहिए, वी ऑट टू फॉलो टाइम, है ना। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू ऑनर अवर कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। सो सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है फैमिली के प्रति, वी ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली, ठीक है। ऐसा इसके 5 बनाने हैं तो उसको देख लेते हैं हम लोग। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सो वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। क्या हमें बड़ों का आदर करना चाहिए? सो ऑट वी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। किन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए? हु ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सो पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, सो पीपल ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? सो ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। किसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? हु ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसे मैं बोलूं सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा नहीं करना चाहिए, सोल्जर्स ऑट नॉट टू प्रोटेक्ट कंट्री। क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए? ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री। किसे देश की रक्षा करना चाहिए? सो हु ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। जैसे हमें मैनर्स के साथ बात करना चाहिए, हम सभी की ड्यूटी है, सो वी ऑट टू टॉक पोलाइटली या विथ मैनर्स। जैसा आपको बोलना है, हमें मैनर्स के साथ बात नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू टॉक पोलाइटली। क्या हमें मैनर्स के साथ बात करना चाहिए? ऑट वी टू टॉक पोलाइटली। हमें मैनर्स के साथ बात क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू टॉक पोलाइटली। और किसे मैनर्स के साथ बात करना चाहिए? सो हु ऑट टू टॉक पोलाइटली। आपको क्लियर कर दूं, तो हम लोग ऑट टू में मैक्सिमम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनका सेंस पॉजिटिव निकलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अफर्मेटिव में बना रहे हैं, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अभी देखो, मैं बोलूं हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, सो वी ऑट टू सेव ट्रीज। हमें पानी बचाना चाहिए, सो वी ऑट टू सेव वाटर। अब हम लोगों ने इसको अफर्मेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में बनाया। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए भी पॉजिटिव सेंस भेज सकते हैं। जैसे हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू वेस्ट वाटर। अब इसका मीनिंग तो पॉजिटिव निकला, सो वी ऑट नॉट टू वेस्ट वाटर, ठीक है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू कट ट्रीज। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इसका मीनिंग तो पॉजिटिव निकला ना। जैसे लोगों को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, सो पीपल ऑट नॉट टू स्मोक। लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, पीपल ऑट नॉट टू टेक एल्कोहल। मतलब इसका मीनिंग तो पॉजिटिव निकल रहा है ना। तो हम लोग पॉजिटिव सेंस ज्यादा बनाते हैं ऑट टू में, ठीक है ना। और कोई भी सेंटेंस में आप लोग 5 तरह के स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों शॉर्ट में ऑट टू की, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा इसके पास्ट टेंस की, ऑट टू हैव के बारे में। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ऑट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन ऑट टू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, और ये ऑट टू का पास्ट टेंस है। जैसे वही सेंटेंस जो हम लोगों ने ऑट टू में बनाया, अब ऑट टू हैव में बनाएंगे, लेकिन पास्ट में। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए था, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए था, हमें पेड़ बचाने चाहिए थे, हमें पानी बचाना चाहिए था, लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए था, हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए थी, स्टूडेंट्स को उनका नॉलेज बढ़ाना चाहिए था, स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए था, स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए था। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम लोग दोस्तों बना सकते हैं। अब चाहिए था वो ऑट टू हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए बनाते कैसे। सोल्जर्स को, मतलब सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी, सोल्जर्स ऑट टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री। प्रोटेक्ट का थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी, सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री। क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए थी? ऑट सोल्जर्स टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा क्यों करनी चाहिए थी? सो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू हैव प्रोटेक्टेड कंट्री। और किसे देश की रक्षा करनी चाहिए थी? Who ought to have protected country। जैसे मैं बोलूं
हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। तो वी ऑट टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली, हमें अपने परिवार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। सो वी ऑट नॉट टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली, क्या हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। सो ऑट वी टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली, हमें अपने परिवार को सपोर्ट क्यों करना चाहिए था। सो व्हाई ऑट वी टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली, और किसे हमारे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था। वी ऑट टू हैव सपोर्टेड अवर फैमिली। ध्यान दीजिएगा, लोगों को उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। सो पीपल ऑट टू हैव फुलफिल्ड, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वर्ड आएगा फुलफिल, और उसमें हम लोगों ने LED और जोड़ा क्योंकि लास्ट में L है तो वो डबल हो जाएगा। सो फुलफिल्ड बनेगा। सो पीपल ऑट टू हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए थी। तो पीपल ऑट नॉट टू हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या लोगों को उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। तो ऑट पीपल टू हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों को उनकी जिम्मेदारी पूरी क्यों करनी चाहिए थी। सो व्हाई ऑट पीपल टू हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और किसे उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। वी ऑट टू हैव फॉलोड, थर्ड फॉर्म फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए था। वी ऑट नॉट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। ऑट वी टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए था। सो व्हाई ऑट वी टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, और किन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए था। सो टीचर ऑट टू हैव, अब पढ़ाना टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, तो टीचर ऑट टू हैव टॉट ऑनेस्टली, टीचर को ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए था। टीचर ऑट नॉट टू हैव टॉट विथ ऑनेस्टी, क्या टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए था। तो ऑट टीचर टू हैव टॉट विथ ऑनेस्टी, टीचर को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए था। तो व्हाई ऑट टीचर टू हैव टॉट विथ ऑनेस्टी, और किसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए था। सो हु ऑट टू हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। फिर सुनिएगा, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए था, उनकी ड्यूटी थी भाई ये। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल नहीं जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, क्या स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए था। तो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल क्यों जाना चाहिए था। तो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, किसे टाइम पर स्कूल जाना चाहिए था। तो हु ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। फिर समझिएगा, हमें पानी बचाना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव सेव्ड वाटर, हमें पानी नहीं बचाना चाहिए था। तो वी ऑट नॉट टू हैव सेव्ड वाटर, क्या हमें पानी बचाना चाहिए था। तो ऑट वी टू हैव सेव्ड वाटर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए था। सो व्हाई ऑट वी टू हैव सेव्ड वाटर, किन्हें पानी बचाना चाहिए था। हु ऑट टू हैव सेव्ड वाटर। फिर सुनिएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए था। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू हैव सेव्ड टाइगर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बाघों को नहीं बचाना चाहिए था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट नॉट टू हैव सेव्ड टाइगर्स, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बाघों को बचाना चाहिए था। तो ऑट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू हैव प्रोटेक्टेड या सेव्ड टाइगर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टाइगर्स को क्यों बचाना चाहिए था। तो व्हाई ऑट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू हैव सेव्ड टाइगर्स, और किन्हें टाइगर्स को बचाना चाहिए था। सो हु ऑट टू हैव सेव्ड टाइगर्स। दोस्तों हम लोगों ने यहां पर किया क्या, हम लोगों ने ऑट टू के आगे हैव लगाया और उसके आगे थर्ड फॉर्म इंक्लूड किया है और ये स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। ऑट टू जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है और ऑट टू हैव जो पास्ट टेंस को शो करता है। ऑट टू का पास्ट टेंस ऑट टू हैव। उसी तरह ऑट टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ऑट टू हैव के बाद पास्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस से दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बनाना, हमें समय बचाना चाहिए, है ना, हमें समय बचाना चाहिए। सो वी ऑट टू सेव टाइम, हमें समय नहीं बचाना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू सेव टाइम, क्या हमें समय बचाना चाहिए। ऑट वी टू सेव टाइम, हमें समय क्यों बचाना चाहिए। सो व्हाई ऑट वी टू सेव टाइम, किन्हें समय बचाना चाहिए। हु ऑट टू सेव टाइम, हमें समय बचाना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव सेव्ड टाइम, हमें समय नहीं बचाना चाहिए था। सो वी ऑट नॉट टू हैव सेव्ड टाइम, क्या हमें टाइम बचाना चाहिए था। ऑट वी टू हैव सेव्ड टाइम, हमें टाइम क्यों बचाना चाहिए था। सो व्हाई ऑट वी टू हैव सेव्ड टाइम, किन्हें टाइम बचाना चाहिए था। सो हु ऑट टू हैव सेव्ड टाइम। तो सुनिएगा, स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू
प्रैक्टिस ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स ऑट टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। क्या स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऑट स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। किसे ईमानदारी से प्रैक्टिस करना चाहिए? सो हु ऑट टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टली। क्या स्टूडेंट्स को ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी? सो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए थी? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट टू हैव प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टली। और किसे ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी? सो हु ऑट टू हैव प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टली। जैसे मैं बोलूं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ऑट टू और फॉलो, ठीक है। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। पीपल ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? व्हाई ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो हु ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। सो पीपल ऑट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए था। सो पीपल ऑट नॉट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। क्या लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था? तो ऑट पीपल टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए था? तो व्हाई ऑट पीपल टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। Who ought to have followed traffic rules? दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ought to और ought to have दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने दिया तो था वीडियो सिर्फ ought to have के लिए, लेकिन मैं ought to के माध्यम से ought to have समझाया ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट ना बचे। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, फिर नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर एक नए एडवांस मॉडल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।